नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बड़ा सवाल है बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ और सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति चुनाव के बाद एनडीए में बड़ा विस्फोट होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि यह सवाल क्यों है, बताने की जरूरत है, फिर भी बता देते हैं। आप जानते हैं यह सवाल क्यों है। पिछले 2-4 दिनों से एनडीए में जो कुछ भी चल रहा है वो बड़े विस्फोट के संकेत दे रहा है। वो बड़े विस्फोट के आसार को मजबूत कर रहा है। जेडीयू बीजेपी के बीच भीषण भिड़ंत चल रही है और यह भिड़ंत किसी और के बीच नहीं बल्कि जेडीयू की तरफ से बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है और बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। जेडीयू ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान को वो बहुत अहमियत नहीं देती। जेडीयू ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर संजय जायसवाल जो कहें वो दूध भात है। उनको गंभीरता से, उनके बयान को गंभीरता से जेडीयू नहीं लेती है। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर संजय जायसवाल अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, अगर डॉक्टर संजय जायसवाल बिहार के सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या यह सवाल सिर्फ डॉक्टर संजय जायसवाल का है? डॉक्टर संजय जायसवाल अगर निशाना साध रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए और ये लिखते हैं कि 1967 से ही बिहार की राजनीति में ऐसे लोग रहे हैं जो जिसके साथ सटकर आगे बढ़ते हैं उसको अगले दिन से काटना शुरू कर देते हैं, तो ये बयान क्या सिर्फ डॉक्टर संजय जायसवाल का है? बिना शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के डॉक्टर संजय जायसवाल ये लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं? जवाब है नहीं। बिना किसी हिचक के साथ यह कहा जा सकता है कि जेडीयू के साथ बीजेपी जो कर रही है, जिस तरीके से जेडीयू पर हमलावर है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था हो, सुशासन पर सवाल उठाया जा रहा है, यह सब कुछ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मर्जी से हो रहा है। और दरअसल यह एक प्रकार का प्रतिशोध है, ये बदला है एक प्रकार का। जेडीयू ने फजीहत कराई, जेडीयू ने किरकिरी कराई। बीजेपी को यह लगता है अग्निपथ के मामले को लेकर जेडीयू ने कहा कि अग्निपथ पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जेडीयू ने कहा कि राय नहीं ली गई और विरोधी भी यही कह रहे हैं। बीजेपी के विरोधी विपक्षी खेमा भी यही कह रहा है। तो ऐसे मामलों पर जब बीजेपी को उम्मीद थी कि जेडीयू उसके साथ खड़ी रहेगी, वो विपक्ष के खेमे के साथ खड़ी रही। जो विपक्ष कह रहा था वही जेडीयू कह रही थी। बीजेपी को यह बात बहुत नागवार गुजरी है और इसलिए डॉक्टर संजय जायसवाल ने मोर्चा संभाला है। यह सिलसिला थम गया है ऐसा नहीं है। डॉक्टर संजय जायसवाल फिर कोई बम फोड़ेंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि जब इतनी भीषण भिड़ंत चल रही है तो क्या राष्ट्रपति चुनाव का इंतजार है? क्या राष्ट्रपति चुनाव के बाद एनडीए में और भी बड़ा विस्फोट हो सकता है? तकरीबन विस्फोट हो चुका है। जेडीयू अगर अपनी सहयोगी पार्टी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अपनी सहयोगी बीजेपी और बड़े भाई की भूमिका में है बीजेपी, उसके प्रदेश अध्यक्ष को यह कहते हैं कि उनका संतुलन बिगड़ गया है, उनका दूध भात है और तमाम तरह की बातें कही जाती है, तो फिर यह बताने की जरूरत नहीं है कि जेडीयू बीजेपी के रिश्ते किस तरह से दरकने के कगार पर हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या एनडीए में बड़ा विस्फोट होने वाला है? यह बड़ा सवाल है, वाजिब सवाल है और संकेत इसी बात के हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद कुछ बड़ा बिहार की राजनीति में हो सकता है, एनडीए में कुछ बड़ा हो सकता है। तो इंतजार करना होगा राष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या होगा। लेकिन जेडीयू बीजेपी के बीच जो लड़ाई चल रही है वो इस बात के संकेत जरूर दे रही है। हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए धा न्यूज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।